हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो होगा हमारा पार्ट 4 होगा। कौन सा? पार्ट 4। इससे पहले मैंने फिजिक्स के 3 पार्ट और अपलोड किए हैं, मतलब 60 क्वेश्चंस। यदि आपने हमारे पिछले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ए, नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अपक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला है क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनों द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा या नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। डायनमो परिवर्तित करता है उच्च ऊर्जा वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, मतलब जनरेटर जो होता है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ए है प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर विखंडन ऊर्जा। तो यहाँ पर जो होता है हमारी स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो इसमें बताना है हमें कि गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है K=12 mv²। m यहाँ पर मास है और v हमारा वेग है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, या चलता हथौड़ा, या खींचा हुआ धनुष। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं गति हैं, तीनों गति में हैं। यहाँ पर एक ही जो है स्थित है, खींचा हुआ धनुष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, खींचा हुआ धनुष। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, इसमें क्या कहा जा रहा है? गति मतलब v अगर हम दोगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर दोगुनी, क्योंकि हमने पिछले आपको फार्मूला बताया है K=12 mv²। यदि हम इसका v दोगुना करते हैं v, तो इसका v² करेंगे तो क्या होगा हमारा? 4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 गुना। बाकी ये जो है सेम रहेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, या फिर व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो व्यक्ति होता है जीना पर चढ़ने पर गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, या ला सातली का नियम,
अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर परासरण का नियम। तो यहाँ पर ऊर्जा को न उत्पन्न किया जाता है तथा न विनाश किया जा सकता है, तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है। कौन सा ऊर्जा संरक्षण नियम? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 10 हमारा स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग है? पास्कल का, टॉरिसेरी का, आर्किमिडीज का या न्यूटन का? मतलब वाहनों में जो फोर व्हीलर्स होती हैं उसमें ब्रेक का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस नियम के अनुसार होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। पास्कल के नियम द्वारा। किसके? पास्कल के नियम द्वारा जो वाहनों में ब्रेक लगाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। रेल की पटरियों अपने वक्र पर किस कारण से बैंक की जाती हैं? रेलगाड़ी की गति के क्षैतिज घटक से, आवश्यक अपकेंद्रित बल द्वारा, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है, या रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो यहाँ पर हमारा 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर अभिकेंद्री बल, केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? मतलब मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? ऑप्शन ए है हमारा, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। बी है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाए। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए का दबाव डाला जा सके। या फिर वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो यहाँ पर हमारा 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ताकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, या आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता? तो यहाँ पर बताना है, यदि कोई साइकिल सवार, यदि आप साइकिल चलाते हैं तो मोड़ पर जब मुड़ते हैं तो आप किस ओर मुड़ते हैं? बाहर की ओर, अंदर की ओर, या फिर आगे की ओर, या फिर बिल्कुल ही नहीं मुड़ते? तो यहाँ पर हमारा 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अंदर की ओर। यदि आप मोड़ पर मुड़ते हैं तो अंदर की ओर मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल या गुरुत्व बल या फिर घर्षण बल? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपकेंद्री बल के कारण जब हम दूध को मथते हैं तो उसकी क्रीम जो है बाहर निकल जाती है, जिसे हम छाछ भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। जन पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उच्चतम स्थिर से भी नहीं गिरता, क्योंकि यदि हम बाल्टी में पानी भर लें और उसे गोलाकार घुमाएं तो पानी क्यों नहीं गिरता है बाल्टी से? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। बी हमारा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। या फिर सी है, बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। या फिर डी है, पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए जब हम पानी से भरी बाल्टी को वृत्ताकार घुमाते हैं तो पानी जो है हमारा बाहर नहीं गिरता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्र बल, उपकेंद्र, या फिर अपोहन, अपकेंद्र, या फिर विसरण? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
जो वॉशिंग मशीन अपकेंद्र पर के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा दूध से माठा का मथना, माठा का क्या मथना मतलब छाछ निकालना, घी, वो भी अपकेंद्र बल पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। यह सूर्य पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्राप्त प्रकाश करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैर अणुओं का पलायन वेग इसके वर्गमूल के कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? मतलब रैखिक बल के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित है? रैकेट या फिर हेलीकॉप्टर या फिर जेट या फिर विमान? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। रैखिक संरक्षण बल पर हमारा जेट आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी ताल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रैकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? मतलब यहाँ पर पहला है क्वेश्चन आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 मीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 10.2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर पूछ रहा है यदि पृथ्वी से किसी वस्तु को इतनी तेजी से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर जाए तो वो वेग होगा गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा आंसर भी तो सेम है, मगर वहाँ पर मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या 28 घंटे? तो यहाँ पर भूस्थिर उपग्रह जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनका आवर्तकाल जो होता है टाइम पीरियड वो होता है 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। तो इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब